बच्चों, कल आपको हमने द एंड द डक ये लेसन पढ़ाया था, इसकी मीनिंग बताई थी। आपको ये लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आज इस पार्ट के एक्सरसाइजेज और इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कराएंगे, और मीनिंग हमने कल आपको दी थी, उसको आपने लिख के याद कर लिया होगा। लिख तो लिया ही होगा, याद भी कर डालिएगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर पहले हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई डिड द एंड गो टू द रिवर? चींटी नदी पर क्यों गई? बताइए क्यों गई थी? चींटी नदी पर पानी पीने के लिए गई। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। अब सेकेंड क्वेश्चन, हु हेल्प द एंड? चींटी की मदद करने कौन आया? जब चींटी गिर पड़ी तो उसकी मदद करने कौन आया था? कहानी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। चींटी की मदद करने के लिए फाख्ता आई। फाख्ता ने चींटी की मदद करने के लिए आया। अ डव केम, हु की जगह आप लिख देंगे अ डव, तो आंसर हो गया अ डव केम हेल्प द एंड। अ डव केम फॉर द एंड्स हेल्प। तीसरा, व्हाट डिड द डव डू? फाख्ते ने क्या किया? फाख्ते ने क्या किया था? एक पत्ता पानी में गिरा दिया। तो द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। इसके बाद, व्हाट डिड द एंट डू टू सेव इट्स लाइफ? चींटी ने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? चींटी ने क्या किया था? वो जान बचाने के लिए जो फाख्ते ने पत्ता फेंका था उस पर चढ़ गई। तो आप लिखेंगे द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ ड्रॉप्ड बाय द डव टू सेव इट्स लाइफ। इसके बाद, हु वांटेड टू किल द डव? फाख्ते को कौन मारना चाहता था? तो हमेशा जो हु वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हु को हटा के आंसर लिख दिया जाता है, बाकी वैसे ही उतार लिया जाता है। ये हम आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं। तो हु की जगह कौन? अ हंटर, एक शिकारी। अ हंटर वांटेड टू किल द डव, फाख्ते को एक शिकारी मारना चाहता था। हाउ डिड द एंट सेव द लाइफ ऑफ द डव? चींटी ने फाख्ते की जान किस प्रकार बचाई? चींटी ने क्या किया था पता है आपको? शिकारी के पैर पर चढ़कर उसे काट लिया था। इस प्रकार उसने फाख्ते की जान बचाई। द एंट क्लाइम्ड द हंटर्स फूट एंड बिट हिम, डज इट सेव डव्स लाइफ। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ट्रू के लिए आपको टी लिखना है और फॉल्स के लिए आपको एफ लिखना है। अगर ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। अगर आपका पहला सेंटेंस सही है तो आप क्या लिखेंगे? टी, और अगर गलत है तो आप क्या लिखेंगे? एफ। तो ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। ठीक है। अब पहला आप बताइए। द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री। छोटी चींटी बहुत भूखी थी। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। इसके लिए आप एफ लिखेंगे। द एंट फेल इनटू द वाटर। चींटी पानी में गिर पड़ी। ये क्या है? सही था, तो इसके लिए आप टी लिखेंगे, ट्रू। द एंट सॉ अ हंटर। चींटी ने एक शिकारी को देखा। ये भी सही है, क्या लिखेंगे? टी। द डव वॉज किल्ड। क्या फाख्ता मारा गया? नहीं, यहाँ क्या होगा? फॉल्स। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री। चींटी पेड़ पर चढ़ी। पेड़ पर चढ़ी? नहीं चढ़ी थी, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स के लिए आप लिखेंगे एफ। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। एंट और डव ने एक दूसरे की सहायता नहीं की। ये भी गलत है क्योंकि सहायता की उन्होंने, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब इसके बाद, कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन। अब आप देख रहे होंगे जो कॉलम है इसमें सब में ई लिखा है, यानी इसमें जो भी वर्ड्स आप लिखेंगे उसका जो भी लेटर फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जहाँ पे भी लिखा है उस जगह पे ई ही आएगा। अब पहला कॉलम है ई पहले नंबर पे लिखा है और 4 कॉलम खाली हैं। अब इसके सामने लिखा है इट कम्स आफ्टर 7। ये 7 के बाद आता है। 7 के बाद क्या आता है? 8,
तो 8 की स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे EIGHT। सेकेंड, बर्ड्स पेक विद दीज, चिड़िया इससे क्या करती है? पैक। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी, अपनी चोंच से। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, हम इसके बिना नहीं खा सकते। किसके बिना? दांतों के बिना। टी। दिस एनिमल हैज़ ए हम, इस जानवर के पीठ पे क्या होता है? इसके एक हम्प होता है, कुबड़ होता है। कौन सा एनिमल है? कैमल, ऊंट। इट इज अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट, ब्लैक का अपोजिट वाइट, सफ़ेद, काला का सफ़ेद। आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, किससे बनती है हमारी किताबें? पेपर से। तो यहाँ पेपर की स्पेलिंग लिखेंगे। इट इज़ द अपोजिट ऑफ श्योर, तो खट्टे की अपोजिट क्या होती है? मीठा। तो यहाँ पे आप स्वीट लिखेंगे। वी हैव दीज इन अवर आइज व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों में क्या आते हैं? आंसू, टीयर्स। एंड लास्ट, इट इज़ अ ह्यूज बर्ड, ये एक बड़ा पक्षी है। दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ईगल, EAGLE, ईगल। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप बॉक्स नहीं भी बनाइएगा तो लिखिएगा इट कम्स आफ्टर 7 और इसके नीचे लिख दीजिएगा 8। उसी तरह एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा और उसके नीचे नीचे लिखते जाइएगा, या तो ऐसे सामने ही बना लीजिएगा 2 पेज में एक साथ करके। ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एंड, सेफ, फूड, हॉट, सिटिंग भरना है। तो ये मैंने भर दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।